नमस्ते बच्चों। तो चलिए जी, आप लोग जो है जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और हम आज पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्ण विचार पढ़ेंगे बहुत डीपली तरीके से और एक एक टॉपिक इतना बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि मत कहिए। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, इस सारा चीज़ को हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर की संख्या कितने होते हैं और दीर्घ स्वर की संख्या कितने होते हैं, इस सारे के सारे हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम पढ़ते हैं वर्ण विचार, जिसको हम वर्णमाला के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आता है वर्ण किसे कहते हैं। तो भाई, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों एग्जाम्पल, का है, ख है, ग होगा, घ होगा, अड़ा नहीं होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा, च होगा, छ होगा, जा होगा, झा होगा, इया होगा। इस सारे के सारे बच्चों आ यारा लवा होगा, आ, ये सारे के सारे बच्चों वर्ण है। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसे खंड, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल, क, ख, च, छ, य, र, ल, आ, ई, सारे के सारे वर्ण हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब देखिए, करे हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं, तो हिंदी में वर्णमाला 52 यानी कि 52 होते हैं। पूछे कि हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं, बहुत प्यार से बताएंगे 52 होते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम क, ख, ग और फिर यहाँ च, छ, जब हम क से लेके आई तक लिख देंगे एक साथ ही, उसे तो हम कहते हैं वर्णमाला। तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। पूछेगा वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगले टॉपिक पर आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपसे सवाल करेगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। बोलेंगे सर, वर्ण बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। सपना वो नहीं होती, 501 मोटिवेशन सुनिए। सपना वो नहीं होता जो नींदों में आती है, सपना वो नहीं होता जो नींदों में आती है, सपना वो होता है जो नींद आने नहीं देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी देखिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला को बोलते हैं स्वर्ण वर्ण, दूसरा को बोलते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब चलते हैं कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे स्वर्ण वर्ण कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, बोला कि स्वर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़ती। मतलब स्वर्ण वर्ण उकरा कहेंगे जिसको बोलने में, जिसको उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसी को तो कहते हैं। फिर से देखिए, स्वर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे बाबू आ, ई, ऊ, री, ए। देखो इस पर ये गलती लिखा गया है, ए पर ऐसे करके ऊपर पाए होता है, ए, ऊ, औ, ठीक है ना। इस सारे के सारे बच्चों स्वर हैं, सारे के सारे स्वर है। ध्यान दीजिए, अब आपको पता है कि आ है जो हर्षी स्वर है, ई वाला भी हर्षी स्वर है, ऊ भी हर्षी स्वर है और री भी हर्षी स्वर है। हम स्वर को बांटते हैं तुरंत आगे, तो ए सारे समझ लेते हैं, ए सब है जो हर्षी स्वर है, हर्ष स्वर है। और जो बचा आ, ई, ऊ, ए, ओ, और ये सारे के सारे दीर्घ स्वर है। तो मेरे प्यार बच्चों, यहाँ से हम समझिए कि स्वर कौन कौन है। आ, ये सारे के सारे स्वर होते हैं।
अन अ को छोड़ के, तो यहाँ से स्वर की संख्या कितने हुआ, 11 हुआ। तो उसको मैं नोट पॉइंट में लिख दिया, मेरा बच्चा को दिक्कत ना हो कि स्वर की संख्या कितनी होती है। याद कर लेंगे हम कि स्वर की संख्या जो है बच्चों 11 होती है, ठीक है ना। स्वर की संख्या बच्चों 11 होती है। अब पढ़ेंगे, यहाँ तक देख लिए भाई। एक ही पेज फिर आ गया का जी, वही पेज आ गया है, फिर से डाउनलोड है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब हम देख लिए स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर तो हम समझ गए कि स्वर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसको हम स्वर कहते हैं बच्चा, ठीक है ना। अब देखिए स्वर्ण वर्ण को कितने भागों में बांटा गया पूछेगा, तब बोलेंगे स्वर्ण वर्ण को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरा को बोलते हैं दीर्घ स्वर, और तीसरा को बोलते हैं प्लुत स्वर। स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, यानी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिए। इकरा ह्रस्व स्वर वैसे स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। वैसे स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। बताए थे आ, ई, ऊ और री, ये चारों के चारे ह्रस्व स्वर है। आ, ई, देखिए आ, लेकिन आप पर पाज देगा तो हो जाएगा दीर्घ स्वर, लेकिन आप पर पाज नहीं रहेगा, ये खाली आ रहेगा तो ह्रस्व स्वर, ठीक है ना। फिर ई रहेगा ऐसे ह्रस्व स्वर, लेकिन ऐसे कर देगा तो दीर्घ स्वर हो जाएगा, तो खाली ऐसे रहेगा ये ह्रस्व स्वर है। ऊ में भी वैसा ही होगा, ऊ ऐसे रहेगा तो ह्रस्व स्वर, लेकिन अगर आप पोछी जोड़ देगा तो हो जाएगा दीर्घ स्वर। बात समझ रहे हैं ना। फिर इसके बाद आता है बच्चों री, ये भी है ह्रस्व स्वर। तो मेरे प्यारे बच्चों, वही मैंने पॉइंट लिख दिया कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन था, आ, ई, ऊ और री। आ, ई, ऊ, री, आ, ई, ऊ, री, ये सारे के सारे बच्चों ह्रस्व स्वर होते हैं। समझ पाए ना चीज़ों को। बोलेंगे सर ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगला देखिए, मैंने फिर यहाँ लिखा है तीनों, मैंने ह्रस्व स्वर पढ़ लिया। आ, ई, ऊ और ई, ये सब के सब को चाहिए ह्रस्व स्वर है ना। बोलेंगे सर बिल्कुल। अब मैंने ह्रस्व स्वर पढ़ लिया, तो अब हमको पढ़ना दीर्घ स्वर। देखिए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं बच्चा जी। ये बोलता है, पहले थोड़ा सा ऊपर ले चले जाते हैं। ये बोल रहा है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो कह रहे दीर्घ स्वर वैसे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे। जो ह्रस्व स्वर था, देखिए ह्रस्व लिखा गया है, ह्रस्व होता है, ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब जितना ह्रस्व स्वर बोले में भलू, जितना ह्रस्व स्वर बोले में समय लग रहा था उससे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। जैसे हम बोलेंगे तो आ तो ह्रस्व स्वर है, लेकिन बोलेंगे आ बच्चों दीर्घ स्वर है। ई, लेकिन यहाँ होगा ई, दीर्घ स्वर है। कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ, कलर नहीं दिख रही बेहतरीन। ऊ, ए होता है ऊ, ए ऊ औ, यानी आ। तो जो ह्रस्व स्वर है उसको छोड़ दीजिए, और ह्रस्व स्वर के छोड़ के जितना भी बचा भाई स्वर, ये सारे के सारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वर की संख्या बच्चों 7 होती है। कौन कौन, आ, ई, ऊ, ए ऊ औ। अन नहीं होती, ये दीर्घ स्वर सारे। समझ पाए बात को, आगे समझते हैं हम। यहाँ बच्चों क्या कह रहा है, हम फिर तीनों लिखे कहला सर, हुईला ह्रस्व स्वर पढ़ लिए, दीर्घ स्वर पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं प्लुत स्वर, ठीक है ना। अब देखिए प्लुत स्वर क्या है सर, बोल रहा है बच्चों जी प्लुत स्वर वैसे स्वर जिसके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं।
जिसके उच्चारण में वैसे स्वर जिसके उच्चारण में सबसे ज़्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, देख कितना ज़्यादा लग रहा है ओम, तो इसलिए प्लुत स्वर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक वीडियो एंड होती है। अब मैं आपसे कुछ होमवर्क करता हूँ, उसको कमेंट में आंसर देना है। पहला ह्रस्व स्वर है कि दीर्घ स्वर है? दूसरा सवाल, री ह्रस्व स्वर है कि दीर्घ स्वर है? सवाल तीसरा, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? चौथा, ये लिखल है ह्रस्व स्वर है कि दीर्घ स्वर है? पांचवा, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? फिर अगला सवाल मैं इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगला सवाल है बच्चों, वर्णमाला कितने होते हैं? वर्णमाला कितने होते हैं? दूसरा, स्वर कितने होते हैं? बच्चों, इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम व्यंजन बहुत डिटेल से। ठीक है ना? तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर 2026 में आपका भी सपना है 450 प्लस की, तो इस पर भी हिंदी पर ध्यान देना है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हिंदी होती है 100 मार्क्स की और इसमें सारे बच्चे फंसते हैं ग्रामर्स में। तो बच्चों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनको बस वीडियो के प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। जो अच्छे दोस्त हैं, जो पढ़ने वाले हैं, फालतू पास मत शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, वीडियो कमेंट करता हूँ।